हे ईश्वर हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु हमारी सहायता करने शीघ्र ही आजा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। एक ईश जो सकल शक्ति द्वारा, मुझको है विश्वास उन्हीं पर। वे अनंत हैं चिर न्यायी, पूर्ण सकल विधि वे सुखदाई। उनके गुण गौरव अपार हैं, वे चिर प्रेमी दया सागर हैं। वही हमारे सच्चे ईश्वर हैं। जो जन ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर पर आशा रखते हैं, प्रभु उनके हैं सबल सहायक। ईश्वर उनके हैं बलदायक, लेते वे भक्त के बहर। अग्रसुत 1। प्रभु को दीन दलितों का ध्यान है। मैं प्रभु की शरण आया हूँ, तुम मुझसे कैसे कह सकते हो पक्षी की तरह पर्वत पर भाग जाओ। देखो, अंधेरे में निष्कपट लोगों को मारने के लिए दुष्ट जन धनुष चढ़ाते और प्रत्यंचा का बाण साधते हैं। यदि नींव उखाड़ दी गई है तो धर्मी क्या कर सकेगा। प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता और मनुष्य पर दृष्टि दोहराता है। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है। वह अत्याचारी से घृणा करता है। वह दुष्टों पर जलते अंगारे और गंधक बरसाए। उन्हें झुलसने वाली लू झेलनी पड़े, क्योंकि प्रभु न्यायी है और न्याय के कार्य उसे प्रिय हैं। जो निष्कपट हैं वे उसके मुख के दर्शन करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु को दीन दलितों का ख्याल है। अग्रसुत 2। धन्य है जो हृदय के निर्मल हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्रभु, कौन तेरे शिविर पर प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र मंदिर पर निवास कर पाएगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। धन्य है जो हृदय के निर्मल हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। ईश्वर ने अपने पुत्र में हमारा चयन कर हमें अपने दत्तक पुत्र बना दिया है। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान दिए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। इससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपने मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर के अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर ने अपने पुत्र में हमारा चयन कर हमें दत्तक पुत्र बना दिया है। धर्म ग्रंथ पाठ कलोसियों 1। जिस दिन से हमने ये सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे। लघु अनुवाक्य। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने कहा, मुझ पर दया कर। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मरियम गान। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सामूहिक निवेदन। पिता ईश्वर ने हमारे साथ एक सनातन व्यवस्थान स्थापित किया है। हम धन्यवाद के साथ विश्वासपूर्ण यह निवेदन करते हैं, हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। ख्रिस्त में तूने मनुष्य को एक नया व्यवस्थान दिया है, वे उस दाएं बाग की गरिमा पहचाने। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। जो जो ख्रिस्त का नाम धारण करते हैं, वे ख्रिस्त एकता के सूत्र में बंधे रहें और संसार उस ख्रिस्त में विश्वास करे जिसे तूने भेजा है। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। तू हमारे बंधु मित्रों और परिचितों पर अपने प्रेम की वर्षा कर, वे ख्रिस्त की सौम्यता अपने साथ लिए चले। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। जो मरणासन्न हैं, उन्हें तू दिलासा दे, वे तेरी मुक्तिदायी प्रेम का अनुभव करें। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। मृत विश्वासियों को तू अपनी दया प्रदर्शित कर, वे ख्रिस्त में अपनी अनंत विश्रांति पा सके। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमारी इस उपासना से तेरी महिमा हो। तूने हमारी मुक्ति के लिए अपनी दासी मरियम की दीनता पर कृपा दृष्टि डाली है। उसके साथ मुक्ति कार्य की पूर्णता में हम सहभागी बनने के योग्य बना दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले, आमीन।